इस वीडियो में क्वांटम मैकेनिक्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि यहाँ पर हम आइगन वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर ऑपरेटर का आइगन वैल्यू डिराइव करेंगे। लेट m1 and m2 be the two limiting values such that the generating procedure terminates. We have तो ये जो जनरेटिंग प्रोसीजर है, जनरेशन ऑफ आइगन वैल्यू जनरेशन ऑफ आइगन फंक्शंस ऑफ एल जेड एंड एल स्क्वायर उस वीडियो में डिस्कस किया गया है। तो वहाँ पर इसके पर जनरेशन ऑफ आइगन फंक्शंस के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। तो वहाँ से ही ये पॉइंट आया है। तो m1 and m2 be the two limiting values such that the generating procedure terminates। तो m1 and m2 तो ऐसी वैल्यूज़ है जहाँ की हमें वो जनरेशन ऑफ वेव फंक्शंस टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि वहाँ पर वेव फंक्शन ज़ीरो हो जाएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम देख सकेंगे जहाँ पर एल प्लस ऑपरेटर m1 पर ऐड कर रहा है तो हमें ज़ीरो आ गया है। उसी तरह एल एक्स माइनस ILY ऑपरेटर m2 पर ऑपरेट कर रहा है तो हमें ज़ीरो आ जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेंगे तो सपोज़ एल वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 है अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, तो उसका करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स क्या हो जाता है, 2l + 1 पॉसिबल वैल्यूज़ रहेंगे, यानी कि 2l + 1 पॉसिबल वैल्यूज़ रहेंगे उसके, विच इज़ इक्वल्स टू 2। इस केस में 2 × 1 + 1 यानी कि 3 वैल्यूज़ आ जाएंगे हमारे पास। इसके 3 वैल्यूज़ आएंगे। देन that is it ranges from -L to +L, -L to +L m वैल्यूज़। तो क्या वैल्यूज़ है, -1 0 -1 0 1। तो यही है वो m वैल्यूज़। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि -L से लेकर +L यानी कि +1 तक आ रहे हैं। तो इन जनरेटिंग प्रोसीजर में क्या होता है, जबकि एल प्लस ऑपरेटर ऑपरेट करता होगा आइगन फंक्शन पर, वो इसका m वैल्यू को बाई 1 इंक्रीज़ कर देगा, यानी कि m कन्वर्ट्स टू m + 1। उसी तरह जब भी एल माइनस ऑपरेटर वेव फंक्शन पर ऑपरेट करेगा, वो m के वैल्यू को बाई 1 रिड्यूस कर देगा, यानी कि m - 1। तो यहाँ पर अगर हम m1 = 1 ले सकते हैं, वैट जनरेटिंग प्रोसीजर टर्मिनेट्स, यानी कि 1 के आगे 1 + 1 इज़ नथिंग बट 2, बट 2 डज नॉट एग्जिस्ट, 2 इज़ नॉट अलाउड। उसी तरह m2 के यानी कि लीस्ट नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर उन्होंने दिया कि m1 इज़ द मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ LZ/H² कंसिस्टेंट विद द गिवन L स्क्वायर, एंड m2 इज़ द मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू। उसी तरह am - 1 अगर हम इसे रिड्यूस करना चाहें तो -1 टू यानी कि जब भी हम L माइनस ऑपरेट करेंगे वेव फंक्शन पर, -1 वुड बी रिड्यूस टू -1 - 1 यानी कि -2, जो कि यहाँ पर अलाउड नहीं है। -2 नहीं आ सकता, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास -1 से लेकर 1 के वैल्यूज़ ही रहना चाहिए, उसके आउट ऑफ रेंज नहीं जानी चाहिए। तो ये सब कुछ क्यों होता है, क्योंकि एल प्लस ऑपरेटर m का वैल्यू बाई 1 इंक्रीज़ कर देगा, एल माइनस ऑपरेटर बाई 1 रिड्यूस कर देगा। तो बेस्ड ऑन दिस हमें यहाँ पर यही दिया गया है, तो वही है ये सब कुछ। तो नेक्स्ट, नाउ एल स्क्वायर ऑपरेटिंग ऑन m1 इज इक्वल्स टू, तो एल स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर का इन सभी के लिए एल वैल्यू तो सेम ही है, जैसा कि हमने डिस्कस किया। m वैल्यू -1 0 1 -1 0 0 1, तो इन सभी के लिए एल वैल्यू तो एक ही है, 1, सभी सेम टू सेम, वही तो यहाँ पर भी है। हाँ, तो इसी तरह यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एल स्क्वायर को m1 पर ऑपरेट करेंगे। हमें तो एल स्क्वायर का आइगन वैल्यू ही तो फाइंड आउट करनी चाहिए। तो एल स्क्वायर इज़ नथिंग बट LX² + LY² + LZ², एल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है। तो अब
ये जो एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर है, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एल एक्स माइनस आई एल वाई है, एल एक्स प्लस आई एल वाई है, जबकि ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या आ जाता है, एल एक्स इंटू एल एक्स स्क्वायर आता है फर्स्ट ऑफ ऑल। नेक्स्ट एल एक्स प्लस आई एल एक्स एल वाई आएगा, प्लस आई, जबकि ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई करेंगे, आई एल एक्स एल वाई। नेक्स्ट क्या आता है कि जब माइनस आई एल वाई इंटू एल एक्स, यानी कि माइनस आई इंटू एल वाई एल एक्स, तो फाइनली हमें क्या आ जाता है, माइनस ये जो माइनस आई एल वाई और ये प्लस आई एल वाई मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या आ जाता है, आई इंटू आई माइनस वन, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस एल वाई स्क्वायर। तो हमें इतने सारे 4 टर्म्स आ जाएंगे, लेकिन हमें तो सिर्फ और सिर्फ एल एक्स स्क्वायर और एल वाई स्क्वायर चाहिए, तो रिमेनिंग टर्म्स को नेगलेक्ट करनी चाहिए। उसी वजह से यहाँ पर माइनस आई इंटू एल एक्स वाई माइनस इंटू माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम आई को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एल एक्स वाई माइनस एल वाई एक्स आ जाएगा, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देने चाहिए। ये जो है ये एक्स्ट्रा टर्म है यहाँ पर, तो इस एक्स्ट्रा टर्म को एक्चुअली इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें ये 4 टर्म्स आ जाएंगे। इसमें तो हमें ये एक्स्ट्रा टर्म नहीं चाहिए, तो उसे हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो दिस इज़ द वे वी आर रिप्रेजेंटिंग दिस, तो इस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लस एल जेड स्क्वायर, तो हम यूँ ही रहेंगे, देयर इज़ नो चेंज इन एल जेड स्क्वायर। तो अब हमें पता है कि एल एक्स एल वाई माइनस एल वाई एल एक्स, दैट इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ एल एक्स कमा एल वाई, जिसका फॉर्मूला है आई एच कट एल जेड। तो यहाँ पर ये आई एच कट एल जेड हो जाएगा, जो कि आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आई इंटू आई माइनस वन माइनस इंटू माइनस प्लस, तो एच कट एल जेड आ जाएगा फाइनली। तो अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है कि अब हमें यहाँ पर ये जो एल जेड स्क्वायर है, ये इस वेव फंक्शन पर ऑपरेट करेगा, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि एल जेड इंटू ज़ाइम इज़ नथिंग बट एम एच कट, तो उसी वजह से हमें यहाँ पर एम वन एच कट आ जाता है। यहाँ पर ऑलरेडी एक एच कट है, तो एम वन एच कट है, तो एच कट स्क्वायर यानी कि ये आ जाएगा, तो एम वन एच कट स्क्वायर। और इसे अगर हम और एक बार एल जेड को ऑपरेट करेंगे तो इंटू ज़ाइम वेव फंक्शन आ जाएगा, तो इसके पूरे ऊपर हम एल जेड वेव फंक्शन को तो इस पूरे वेव फंक्शन पर हमें एल जेड को ऑपरेट कर लेना चाहिए। तो ऑपरेट करेंगे तो अगेन ये एल जेड ज़ाइम पर ऑपरेट करेगा, अगेन एम एच कट दिएगा, ऑलरेडी यहाँ पर एम एच कट है, तो एम स्क्वायर एच कट स्क्वायर इंटू ज़ाइम देगा। तो वही तो हमने यहाँ पर लिखा गया है एम वन स्क्वायर, जहाँ की ये जो एच कट स्क्वायर है हमने इसको कॉमन ले लिया है, ये जो एच कट स्क्वायर दोनों में से, तो फाइनली हमें ये आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट ये वेव फंक्शन इसके अंदर अगर हम इस ब्रैकेट्स के अंदर लाएंगे तो क्या हो जाएगा कि ये दिस वन मल्टीप्लाइड विद दिस वन, तो ये टर्म आ जाएगा। लेकिन ये जो दोनों ऑपरेटर्स है ये इस पर ऑपरेट कर रहा है, तो अब यहाँ पर फर्स्ट क्या हो रहा है कि ये जो एल प्लस ऑपरेटर है, ये एल प्लस ऑपरेटर ज़ाइम वन पर ऑपरेट कर रहा है। लेकिन हमने अभी डिस्कस किया है कि ये एल प्लस ऑपरेटर जबकि ज़ाइम वन पर ऑपरेट करेगा उसका वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि एम वन इज़ द मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू। तो हमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा, तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा। फाइनली हमें यही हमारे पास क्या बचा होगा कि यही एक टर्म बचा होगा,
दिस इज़ द ओनली टर्म दैट रिमेन्स। तो इसी को तो हमने यहाँ पर लिया है एच का स्क्वायर m1। यहाँ पर हम m1 को कॉमन ले सकते हैं, m1 को कॉमन लेने से m1 इंटू m1+1, तो ये टर्म आ जाएगा फाइनली। तो फाइनली ये आएगा। उसी तरह हम एल स्क्वायर को m2 पर ऑपरेट करेंगे तो m1 तो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू है, m2 तो मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू है, यानी कि मिनिमम नेगेटिव वैल्यू। तो ये जो मिनिमम नेगेटिव वैल्यू के लिए हमें इस तरह आ जाएगा h का स्क्वायर। यहाँ पर हमें m1 इंटू m1+1, यहाँ पर m2 इंटू m2-1। तो ये दो इक्वेशंस आ जाएंगे हमारे पास। इफ़ इक्वेशंस 3 and 4 आर टू बी थ्रू साइमल्टेनियसली, अगर ये दोनों इक्वेशंस को थ्रू होनी चाहिए, सच होनी चाहिए एक ही वक्त में, हमें ये दो से इक्वेशंस सेटिस्फाई कर लेनी चाहिए। क्योंकि एल स्क्वायर जो है जैसे कि हमने डिस्कस किया है -1 0 1, इन सभी के लिए एल वैल्यू एक ही है, तो एल स्क्वायर वैल्यू भी एक ही होनी चाहिए। तो वहाँ से आ जाता है। तो अब हम इफ़ इक्वेशंस 3 और 4 साइमल्टेनियसली देन वी मस्ट हैव, तो ये दोनों इक्वेशंस तभी इक्वल होंगे जबकि ये इक्वल है और जबकि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी कि जब ये दोनों टर्म्स ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो तभी ये तो ये इक्वेशंस इक्वल थ्रू हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें दिया है m2 इंटू m2-1 और m1 इंटू m1+1। तो अब हम नेक्स्ट तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से m2 स्क्वायर माइनस m1 आ जाएगा, m1 स्क्वायर प्लस m1। नेक्स्ट हम इस m1 स्क्वायर को इस तरफ ला देंगे और m2 को इस तरफ भेज देंगे। ये -m2 वहाँ पर +m2, ये -m1 स्क्वायर हो जाएगा। बाद में हम इसे, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो इसे हम इस सारे को इस तरफ ला देंगे तो माइनस ऑफ m1 + m2। यहाँ पर दिस इज ऑफ द फॉर्म a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज a + b इंटू a-b। तो यहाँ पर हमें, यहाँ पर भी हमें m1 + m2 आएगा और मल्टीप्लाई विद m2 - m1। तो इसे हम कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेने से हमें यहाँ पर तो यही बचेगा इस टर्म से, और हमें यहाँ पर m1 + m2 को कॉमन ले लिया है तो हमें 1 ही तो बचेगा। नेक्स्ट इन दोनों फार्मूला से हमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि m2 इज इक्वल्स टू ये, दिस इज ऑफ द फॉर्म ab = 0, ये दोनों टर्म्स। तो दिस इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन इधर a इज़ 0, यानी कि दोनों इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो कोई किसी ना किसी एक को 0 तो होनी चाहिए, बिकॉज 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज 0। तो इसी वजह से m1 + m2 इज इक्वल्स टू 0 करेंगे तो m2 इज इक्वल्स टू -1 आ जाता है। उसी तरह m2 - m1 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो हमारे पास m2 इज इक्वल्स टू m1+1, ये टर्म्स आ जाएंगे। बट m2 इज इक्वल्स टू m1+1 इज़ नॉट एडमिसिबल, दिस इज़ नॉट अलाउड। ये क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि m2, बिकॉज हाइपोथेसिस m1 इज़ द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ LZ/H। तो m1 जो है वो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू है, तो इसे हम बाई 1 तो इंक्रीज़ नहीं करेंगे। जैसे कि -1 0 1 यही फाइनल है। 1 + 1 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, जो कि अलाउड नहीं है, कैन नॉट अलाउ इट। तो ये वैल्यू ये जो है दिस इज़ नॉट वैलिड कंडीशन। तो एक ही एक कंडीशन बचा है, वो कि m2 इज इक्वल्स टू -m1। तो यही एक कंडीशन हमें ले लेनी चाहिए इसमें। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं m2 इज इक्वल्स टू -m1, हेंस दिस इज़ द पॉसिबल केस। तो अगर हम यहाँ पर m2 की जगह -m1 रख देंगे भी तो -m1 -1 आएगा इंटू -m1। अगर नेक्स्ट हम माइनस को कॉमन लेंगे तो m1 इंटू m1+1 यही आएगा। तो दैट इज द केस। इट इज़ कस्टमरी टू डिजिग्नेट m1 बाय द इंटीजर l विद दिस नोटेशन। तो हमें m1 को कॉमन से l कह सकते हैं, ना कि m1 m2 तो दोनों सेपरेट टर्म्स की तरह लग रहे हैं, इसलिए कॉमन m1 इज नथिंग बट l, यानी कि l स्क्वायर का ऑपरेटर का जो आइगन फंक्शन है दैट इज नथिंग बट l इंटू l+1 h का स्क्वायर। जहाँ जैसे कि यहाँ पर हमें दिया गया है, यहाँ पर
सो h का स्क्वायर, या तो ये इसका मीनिंग तो यही है, जब यल स्क्वायर वेव फंक्शन m1 पर ऑपरेट करेगा वो वापस में m1 ही देगा मल्टीप्लाई विद इट्स आइगन वैल्यू। तो आइगन वैल्यू तो यहाँ पर m1 इंटू m1+1 h का स्क्वायर है, तो वही m1 की जगह पर यल रख देंगे तो हमें ये टर्म आ जाएगा। Thus the total angular momentum has a magnitude of L into L+1 h cut। जब हम ये स्क्वायर को इस तरफ भेजेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ L into L+1 h cut आ जाएगा। whose z component is L h cut। तो इसका जो z component है हमारे पास L स्क्वायर इज नथिंग बट LX स्क्वायर प्लस LY स्क्वायर प्लस LZ स्क्वायर। तो 3 components हैं, उसमें z component तो यही होगा L h cut। Since LZ does not commute with LX and LY, the values of individual x and y components of angular momentum are not known when its z component is determined। तो हमारे पास तो सिर्फ और सिर्फ LZ का मतलब LZ का आइगन वैल्यू तो हमने जैसे कि पिछले में केस में डिराइव किया था, LZ इज नथिंग बट m h cut। mz का आइगन वैल्यू LZ का जो आइगन वैल्यू है m h cut है, तो उस तरह L h cut है। अब हमारे पास L स्क्वायर का आइगन वैल्यू भी है, तो इन दोनों से हमें LX और LY का वैल्यू नहीं पता लगा सकते हैं, क्योंकि कॉम्यूटेशन ऑफ LX, LY क्या होता है, I h cut LZ, I h cut LZ जो कि नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये जो है ये ज़ीरो को अगर हम LZ और LX और LZ और LY कोई भी कॉम्यूटेशन को अगर सोचेंगे तो I h cut LY ZX LY, तो हमारे पास सम अननोन LY आ जाएगा। हमारे पास हमको तो सिर्फ और सिर्फ LZ ही पता है, LX और LY के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। तो ये कॉम्यूटेशन में भी हमें पता नहीं चल रहा है। कॉम्यूटेशन इज़ नथिंग बट LZ इंटू LX माइनस LX इंटू LZ। तो हाँ, अगर वो ज़ीरो होता तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि LX क्या है, लेकिन ये जो कॉम्यूटेशन है ये ज़ीरो को इक्वल नहीं हो रहा है, इसी वजह से हमें LX का वैल्यू नहीं पता चलेगा, जबकि हम LZ को जानते भी है तो भी नहीं पता चलेगा, बिकॉज इट डज नॉट कम्यूट। द वैल्यूज ऑफ इंडिविजुअल एक्स डज आर नॉट नोन व्हेन Z कॉम्पोनेंट दे डज नॉट कम्यूट। ये दोनों जो है ये कम्यूट नहीं होंगे, इसी वजह से हम इसे पता नहीं लगा सकते। तो नेक्स्ट है कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख सकते हैं, तो यही है L स्क्वायर, यानी कि एंगुलर मोमेंटम L √L इंटू L+1 h cut, ये इसका Z कॉम्पोनेंट है एंगुलर मोमेंटम का LZ। ये जो है ये L है और ये जो है इसका Z कॉम्पोनेंट LZ। तो ये दिस इज़ एंगल थीटा, ये तो ये कोनिकल फॉर्म में है, तो इट इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा, जो एंगल प्रेजेंट इन द कोन ये Z कॉम्पोनेंट के। और जैसे कि हमें भी पता है कि ये अगर ये वेलोसिटी है तो इसका ये वेलोसिटी का x कॉम्पोनेंट और ये वेलोसिटी का y कॉम्पोनेंट, उसी तरह यहाँ पर भी ये दो Z कॉम्पोनेंट है वो L से थीटा एंगल कर रहा है। नेक्स्ट ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये रोटेट एज इफ इसका डायरेक्शन अबाउट दिस रोटेट कर रहा है, ये और वो उसका रोटेशन ये फाई डिक्लेयर करेगा। तो दिस इज द ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट, therefore the angular momentum vector lies anywhere along the surface of the cone whose height is L h cut and whose lateral height is √L into L+1 h cut। तो अगर ये कोन है, ये जो है ये कोन का हाइट कहलाता है, दिस इज़ नथिंग बट हाइट ऑफ द कोन, नॉर्मल हाइट ऑफ द कोन। और ये जो है यानी कि दिस इज़ नथिंग बट हाइट ऑफ द कोन, और ये जो है दिस इज़ नथिंग बट लैटरल हाइट ऑफ द कोन। तो यहाँ पर हम जो कि हमने डायग्राम देखा है वहाँ पर हमें दिस इज़ नथिंग बट √L इंटू L+1 h cut आया है, √L इंटू L+1 h cut, और ये जो है L h cut,
दिस इज़ नथिंग बाय रूट ओवर एल इंटू एल प्लस वन एच का, यही तो है यहाँ पर लैटरल हाइट, दिस इज़ द लैटरल हाइट, और इसका नॉर्मल हाइट तो ये एल एच कट है, वही तो हमें यहाँ पर कहा गया है। और यहाँ पर ये भी कहा गया है कि द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर लाइज एनीवेयर अलोंग द सरफेस ऑफ द कोन। तो ये जो है यहाँ पर दिस इज़ नथिंग बट सरफेस ऑफ द कोन, अगर हम 3 डायमेंशनल सरफेस को सोचेंगे तो दैट इज़ नथिंग बट सरफेस ऑफ द कोन। तो उसका सरफेस सब कुछ ये एंगुलर मोमेंटम वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो यही है, दिस इज़ नथिंग बट टॉपिक। तो यही है वो टॉपिक, आइगन वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर ऑपरेटर। तो थैंक यू।